आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 को यह रात के 1 बजे की ही बात थी जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकन सोल्जर्स ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। देखो, हुआ कुछ ये था कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए, जिसमें सबसे पहला था साल 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दूसरा था साल 1998 का यूएस एम्बेसीज अटैक और तीसरा और सबसे दर्दनाक था साल 2001 का 911 अटैक। इस 1993 ब्लास्ट में टोटल 6 लोगों की जान गई और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। इस 1998 एम्बेसी अटैक में टोटल 224 लोगों की जान गई और 4500 लोग जख्मी हुए थे। और साल 2001 में जो 911 अटैक हुआ था, जो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, उसमें 3000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग इंजर्ड हुए थे। अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद अल-कायदा जैसे खुखार आतंकवादी संगठन को बनाने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान किया, वो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले 3D एनिमेशन की मदद से ये समझो कि अमेरिका के जाबाज कमांडोज ने यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाके उसमें 3 गोलियां कैसे दागी। सबसे पहले मैप्स एंड लोकेशंस पर एक नजर मार लो। यह है अपना भारत और इधर अपने पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान में यहाँ एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा, उस समय वो यहाँ एबटाबाद में ही छुप के बैठा हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के ये सील टीम के हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान में एक सिटी जलालाबाद से उड़ान भरी थी। यह जलालाबाद ही यूएस नेवी सील्स का बेस था। ओवरऑल इस मिशन में सील्स टीम को जलालाबाद से एबटाबाद जाकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस जलालाबाद सेफली आना था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। हुआ कुछ यूं कि आज से 13 साल पहले 1 मई 2011 की बात है, रात के 10 बज रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद के यूएस बेस में 4 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यह 2 तो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ये 2 हैं ब्लैक हॉक्स। दोनों ब्लैक हॉक्स तो उड़ के एबटाबाद जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे। अब देर रात में ये दोनों ब्लैक हॉक्स यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में फ्लाई करते हुए एबटाबाद जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो रही है, या यूं कह लो कि पाकिस्तान के रडार्स इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में दोनों ब्लैक हॉक्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इनमें से ना तो साउंड डिटेक्ट हो और ना ही ये रडार में ट्रैक हो पाए। इन शॉर्ट इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर हैवी फैब्रिक की कोटिंग करी गई थी ताकि इसकी रडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो जाए। अब रात को करीबन 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सील कमांडोज हेलीकॉप्टर में से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओसामा बिन लादेन के इस रहस्यमय दिखने वाले घर या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लो। ये जो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, यह पाकिस्तान के एबटाबाद नामक शहर में ओसामा के छिपे रहने का ठिकाना था। आप क्लियर नोटिस कर पा रहे हो कि यह प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा आइसोलेटेड है। आसपास सटा हुआ कोई भी मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ओसामा बिन लादेन इस टॉप फ्लोर पर यहाँ रहता था। सामने से यह रास्ता है और ये लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड खाली पड़ा रहता था। इसमें ये लोग सिर्फ कचरा जलाते थे। ये घर की मेन एंट्रेंस थी और आगे चलकर एक और गेट था। यह पार्किंग वगैरह का स्पेस हो गया और सामने ये जो आपको दिख रहा है
ये गेस्ट हाउस था। एक बात आप क्लियर नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना है तो किसी को भी इन दोनों ही गेट्स के अलावा इस गेस्ट हाउस से होकर भी गुजरना ही पड़ेगा। अब जैसे ऑपरेशन नेट स्पीयर सीज की स्किल्स और प्रेसिजन की वजह से ही सक्सेस की ओर जा रहा है, सिमिलरली आपके फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए भी स्किल्स बहुत जरूरी हैं। और अगर आप अपना फ्यूचर टेक में देख रहे हैं तो स्केलर के एक्सपर्ट्स आपको बेस्ट लर्निंग देते हैं और आपकी स्किल्स को टॉप नॉच लेवल पर लेके जाते हैं। स्केलर इंडिया का एक टेक प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स टॉप टेक कंपनीज के एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं जो आपकी डेली मेंटरिंग करते हैं और 80 प्लस रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का एक्सेस भी देते हैं। स्केलर के ज्यादातर लर्नर्स को गूगल 2 और वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस बिना किसी इंटरेस्ट के इजी EMI ऑप्शंस भी देता है। स्केलर का मिशन है इंडिया में वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाना, इसलिए आज ही स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करो। बिल्कुल यहाँ पर आपको एक और गेट दिख रहा होगा, लेकिन यह गेट हमेशा लॉक रहता था। उसके अलावा बालकनी वॉल्स हो या बाउंड्री वॉल्स, इस घर की सभी दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची थी जो अपने आप में एक डाउट क्रिएट करती थी। यहाँ राइट साइड वाले कंपाउंड में फल और सब्जियां उगाते थे और कुछ खाली जमीन भी पड़ी हुई थी। यहाँ गेस्ट हाउस के थ्रू अंदर जाने का एक रास्ता था। आगे चल के यहाँ एक ऐसे ही शेल्टर बना हुआ था और थोड़ा और आगे चल के मेन घर में एंट्री होती थी। मेन घर की ये 3 मंजिला इमारत थी जिसमें ये है ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर था। एक बात और जिसे सुनकर आपको ऐसा फील होगा कि पाकिस्तान का ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखने में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। असल में ओसामा बिन लादेन के घर से जस्ट 1 की दूरी पर ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी थी। अब काफी लोग इस बात को लेकर यह स्पेक्युलेटिंग आतंकवादी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता था और पाकिस्तान को भनक नहीं हुई या फिर पाकिस्तान ने सच में दुनिया से ओसामा को छुपाकर पनाह दे रखी थी। खैर, बैक टू एक्शन। ये जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक का नाम है चॉक 1 और दूसरे का नाम है चॉक 2। सबसे पहले चॉक 2 ओसामा बिन लादेन के मेन गेट के ऑलमोस्ट सामने होवर करने लगता है। यहाँ ये चॉक 2 इसलिए होवर कर रहा था क्योंकि यहाँ इसे फॉर सीज एक कॉम्बैट असोल डॉग जिसका नाम कायरो था और उसके हैंडलर को लैंड करवाना था। इस पूरे वीडियो में आप सील शब्द को बार बार सुनेंगे जिसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी एयर और लैंड टीम। यह टीम स्पेशल मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई थी। देशी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैं सील शब्द का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अमेरिका के बेस्ट कमांडोज की बात कर रहा हूं। एनीवेज, इस बात को भी यहाँ ही समझ लो कि इस चॉक 2 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील्स थे, एक डॉग था और एक डॉग हैंडलर था। सिमिलरली इस चॉक 1 हेलीकॉप्टर में भी 12 सील्स और थे, यानी टोटल 24 कमांडोज की टीम को ओसामा बिन लादेन की हत्या के लिए भेजा गया था। खैर, ओसामा बिन लादेन के सामने वाले रास्ते में कुछ बंदों को उतारने के बाद चॉक 2 हेलीकॉप्टर में अब जो बचे हुए सील्स हैं उनको यह ओसामा बिन लादेन के रूम की छत पर लैंड करवा देता है। यह सब करने के बाद चॉक 2 का काम खत्म और अब चॉक 2 वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और वहीं पर होवर करने लग जाता है। अब बारी है चॉक 1 हेलीकॉप्टर की और पहले ही बता दूं कि चॉक 1 हेलीकॉप्टर के साथ में कुछ ऐसा हुआ था जो किसी सील कमांडो ने सपने में भी नहीं सोचा था। ध्यान से सुनना। देखो, चॉक 1 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील्स ओसामा की ऐसी तैसी करने के लिए मौजूद हैं और इनका प्लान ये था कि ओसामा के घर की जो बिल्डिंग है
उसके जस्ट सामने ये जो लॉन है इसमें इन्हें लैंड करना है। अब जैसे ही चौक 1 इन सभी सील्स को लेकर डिसाइडेड पोजीशन पर पहुंच के होवर करने लगता है, वैसे ही इसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड हादसा हो जाता है। हादसा ये कि चौक 1 एयर वर्टेक्स फ्लो का शिकार बन जाता है। यूं तो अभी मैं आपको एयर वर्टेक्स फ्लो की साइंस को डिटेल में समझाता जाऊं, लेकिन इस स्टोरी से दूर ना जाते हुए एयर वर्टेक्स फ्लो को आप सिर्फ ऐसे समझो कि इस हेलीकॉप्टर के अराउंड हवा का फ्लो किसी रेयर इंसिडेंट में इस तरीके से खराब हो जाए कि हेलीकॉप्टर अपने आप में पूरा बैलेंस खो दे। तो चौक 1 के साथ भी अनएक्सपेक्टेडली सेम ऐसा ही कुछ हुआ। नतीजा इस सब का इतना बुरा हुआ कि चौक 1 दुनिया के सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर पायलट्स के हाथों में होने के बाद भी टोटली अनबैलेंस हो गया, अपनी जगह से हट के लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में चला गया और सबसे पहले तो उसका थोपड़ा जमीन में भिड़ा, फिर उसकी पूंछ दीवार के ऊपर गिर के टूट गई। इस पूरी एक्सीडेंटल सिचुएशन में सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें मौजूद सभी के सभी 12 सील कमांडोज सेफली लैंड कर जाते हैं। लेकिन एक बात जो आज तक हजम नहीं होती वो ये कि इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जमीन और दीवार से लड़ मरा, लेकिन ओसामा और उसके चेले चपा जो घर में मौजूद थे वो पता नहीं कौन से घोड़े बेच के सोए थे, कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। खैर सभी 12 सील्स हेलीकॉप्टर से सेफली बाहर आकर सबसे पहले इस दीवार को अप्रोच करते हैं। सामने यह जो गेट मिलता है इस पर एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं। यहाँ से निकलकर इनको सामने एक और गेट मिलता है, वहाँ भी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं और फिर इस पार्किंग एरिया में आकर गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं। सील टीम गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के लिए जैसे ही गेट के पास पहुंची तो उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं आगे से AK-47 बुलेट्स की बारिश होने लगती है। यह बारिश करने वाला व्यक्ति था अबू अहमद अल कुवैती। इस बात को समझो कि फिलहाल इस गेस्ट हाउस के अंदर टोटल 4 लोग मौजूद हैं, 2 बच्चे जिनको बोरी से ढक रखा था, अबू अहमद की बीवी और खुद अबू अहमद ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। ये ओसामा का पाकिस्तानी कुरियर था और यही आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस गेस्ट हाउस में रहता था। खैर रिस्पांस में जब सील टीम ने काउंटर अटैक किया तो उसमें अबू अहमद को गोली लगती है और वह मारा जाता है। ऐसा होते ही अबू अहमद की बीवी गेट खोलकर बाहर भागती हुई आती है और बोलती है मर गया है वह, तुमने मार दिया उसे। अबू अहमद की बीवी का यह कदम इसलिए भी था ताकि सील्स टीम फायरिंग रोक दे और बच्चों को गोलियां ना लगे। ऑब्वियसली सील्स